हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग दो नंबर्स की एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो विल बी राइटिंग ए प्रोग्राम टू फाइंड द एलसीएम ऑफ टू गिवन नंबर्स। सो दो नंबर्स यूजर से लेके वो दोनों नंबर्स का लीस्ट कॉमन मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये वाला पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मीन। मतलब क्या होगा कि द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द फर्स्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय टू गिवन नंबर्स। सो दोनों नंबर से डिवाइड होने का पहला नंबर कौन सा है, वो हमको फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे ये लेता हूं कि मेरे पास दो नंबर्स हैं, फर्स्ट वन 12, सेकेंड वन 8। ठीक है, 12 एंड 8 दो नंबर्स का मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है। सो एलसीएम अगर लेंगे हम लोग, 8 एंड 12 दोनों 4 से डिवाइड होगा। सो 4 12 में 3 टाइम्स जाएगा, 8 में 2 टाइम्स। सो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2, सो एलसीएम इज इक्वल टू 24. So 24 will be the first number that will be divided by 12, at the same time 8. So 24 8 से अगर डिवाइड किया, 8 3 ज़ा 24 एंड 12 24 में डिवाइड करना है, 12 2 ज़ा 24। सेम वे अगर और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इफ आई टेक अनदर एग्जांपल, यहाँ पे हमको क्या करना है। सो लेट अस गो विथ 15, 45, राइट। 15 एंड 45 का एलसीएम फाइंड करना है। सो 15 एंड 45 का एलसीएम अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, दोनों में कॉमन जाएगा 5। मिनिमम वैल्यू ले रहा हूं मैं, चाहिए तो 15 से भी कर सकते हो। तो 5 3 ज़ार 15, 5 9 ज़ार 45। अगेन दोनों में 3 कॉमन जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। सो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3। सो 5 3 ज़ार 15, 15 3 ज़ार 45, राइट। 5 3 ज़ार 15, 15 3 ज़ार 45। सो अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एलसीएम 45 will be the first value that will be divided by 15 and 45. So 24 will be the first value that will be divided by 12 and 18. So if we compare these two values, हमको एक बात समझ में आता है, एलसीएम का जो नंबर होते हैं, आइदर मेरा बिगर वैल्यू रहेगा दोनों में से। अभी 15 45, 45 इज द बिगेस्ट वैल्यू। सो आइदर मेरा बिगर वैल्यू 45 रहेगा, नहीं तो उसके बाद वाला रहेगा, राइट। आई कैन नॉट से कि यार 16 8 और 12, सॉरी 16 नहीं है, अगर हम लोग 10 और 8 के बीच में कोई भी ऐसे नंबर नहीं ले सकता तो दोनों डिवाइड कर सकता है, क्योंकि दोनों डिवाइड करना है, 12 से बड़ा होगा नहीं तो 12 रहेगा। सो 24 इज ग्रेटर देन 12। यहाँ पे कैसे है, 45 वो बिगेस्ट वैल्यू है, आइदर मेरा बड़ा वैल्यू रहेगा नहीं तो उससे बड़ा वैल्यू रहता है। सो अभी हमको क्या करना है, सो इस लॉजिक को लेके तो एलसीएम फाइंड आउट करनी है। यूजिंग दिस लॉजिक वी हैव टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू, सॉरी एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। सो हमको फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू डू इज, फर्स्ट वी नीड टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। एक दो वैल्यूज एक्सेप्ट करना है, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। सो दो वैल्यूज लेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या है, दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा है वो फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा है, सो फाइंड द बिगर वैल्यू। दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सेकेंड वन, थर्ड वन क्या करना है, थर्ड यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा। सो बिगर वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से भी डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं चेक करेंगे। सेकेंड वैल्यू से भी डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं चेक करेंगे। अगर दोनों से 0 आ गए, सो देन एलसीएम हमारा बिगर वैल्यू होगा। अगर 0 नहीं आया तो मेरे को क्या करना है, आई नीड टू इंक्रीज दी बिगर वैल्यू। अभी बिगर वैल्यू को 1 से ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद वापस दोनों नंबर से डिवाइड कर लेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट हम लोग x कॉमा वाई लिया। सो दोनों में से बड़ा वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, बिगर वैल्यू को b कंसिडर करो फॉर सम टाइम।
सो b डिवाइडेड बाय x, मतलब मॉड्यूलस x 0 होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम b मॉड्यूलस y ये भी 0 होना चाहिए। देन b विल बी कंसिडर्ड एज द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन फेल हो गया, मुझे b को इंक्रीज करना पड़ेगा, b इज इक्वल टू b+1। तो b+1 करने के बाद वापस x से भी डिवाइड करेंगे, y से भी डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं चेक करेंगे। बट यहाँ पे हमको ये प्रॉब्लम आएगा कि b मेरे को कब तक रिमूव इंक्रीज करना है, कब तक मुझे b वैल्यू इंक्रीज करना है। तो जब तक मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब तक मेरे को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो हमारा एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे आप 8,12 लेते हो, सो 24 विल बी अवर एलसीएम। सो मतलब 12 के बाद 12 टाइम्स मेरे को b का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, राइट। आई हैव टू इंक्रीज द वैल्यू फॉर 12 टाइम्स। नेक्स्ट वन, अगर हम लोग 18,12 लेंगे, सो लेट अस कंसिडर 18 एंड 12, इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। सो दोनों में वापस 2 2 9 जार 18, 2 3 जार सॉरी 2 6 जार 12। सो दोनों में कॉमन 3 रहेगा, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6। सो एलसीएम विल बी 6 into 6, ठीक है। ये वाला 6 है, ये वाला 6 है। सो 36 इज द फर्स्ट वैल्यू। मतलब 18 के बाद ऑलमोस्ट हम लोग 18 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा। वी हैव टू इंक्रीज दिस 18 टाइम्स। मतलब एक्चुअल में कितने बार इंक्रीज करना है वो मेरा वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहेगा। सो व्हाट वी विल बी डूइंग हियर इज, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल क्रिएट एन इनफाइनाइट लूप। वी विल बी क्रिएटिंग एन इनफाइनाइट लूप, और ये इनफाइनाइट लूप में कंटिन्यूसली वैल्यू बढ़ाते जाएंगे एंड डिवाइड करते जाएंगे। जहां पे मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, x से भी y से भी अगर 0 रिमाइंडर आता है, उस टाइम पे एलसीएम हम लोग प्रिंट करके एंड वी कैन सिंपली सॉरी वी कैन सिंपली ब्रेक द इनफाइनाइट लूप। सो ब्रेक स्टेटमेंट यूज करके ब्रेक कर लेंगे, राइट। हमारा एलसीएम वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। सो दिस विल बी अवर लॉजिक। अब ये लॉजिक हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द प्रोग्राम, राइट। लेट अस स्टार्ट विद अवर लॉजिक। सो फर्स्ट क्या, यूजर से इनपुट लेना है। आई नीड टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। सो आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू int of input of enter first value, enter first value। same y is equal to int of input of enter second value, राइट। अब ये दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। नाउ फाइंड द बिगर वैल्यू, फाइंड द बिग वैल्यू between x and y, x and y, right? So condition, if x is greater than y, तो x y से बड़ा है, so हमारा बिग वैल्यू आई एम कंसिडरिंग एज b इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू x, राइट। अगर नहीं है else b इज इक्वल टू y, b इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू y। सो अभी हमको बड़ा वैल्यू आ गए। सो ये बड़ा वैल्यू को x एंड y से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं चेक करना है। तो उससे पहले हमको क्या करना है, वाइल लूप यूज करके इनफाइनाइट लूप क्रिएट करना है। बिकॉज इनफाइनाइट लूप फॉर लूप में डिफिकल्ट होगा आपको, बिकॉज हमको स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू पता है। सीक्वेंस के साथ काम करने के लिए फायर लूप यूज करते हैं। सो आई विल बी क्रिएटिंग एन इनफाइनाइट लूप यूजिंग while true। सो दिस विल क्रिएट अ डिफॉल्ट इनफाइनाइट लूप। सो इसमें क्या करना है, if b modulus x double is equal to 0 and b modulus y double is equal to 0,
b मॉड्यूलस y डबल इज इक्वल टू 0, हमें क्या प्रिंट करना था? सो b विल बी कंसिडर्ड एज एलसीएम. सो LCM of x, रिप्लेसमेंट ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, एंड y, x and y is b. डॉट फॉर्मेट ऑफ फर्स्ट इसमें x चाहिए, सेकंड इसमें y चाहिए, थर्ड इसमें b चाहिए. ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में x रहेगा, सेकंड ब्रैकेट में y रहेगा, एंड थर्ड ब्रैकेट में z b रहेगा. सो डायरेक्टली प्रिंट करने के बाद मेरे को आगे एग्जीक्यूट नहीं करना था, सो ब्रेक. अगर ये नहीं है, एल्स इफ इट इज नॉट दिस वन, नेक्स्ट स्टेटमेंट में मेरे को क्या करना है? b को बढ़ाना है, b इज इक्वल टू b प्लस 1. b is equal to b plus 1. Done. So we are done with the logic. So it should do, or it should be giving us the LCM of two numbers. Now save this program and simply run this program. Right, first number ने क्या एंटर करना है? फर्स्ट नंबर मैं 12 दे रहा हूं, सेकंड नंबर 8 है. एलसीएम क्या होता है? 24 आना चाहिए. आ गए एलसीएम ऑफ 12 एंड 8 इज 24. सो अभी वापस रन करो. सो दिस टाइम ये वाला इस बार क्या करेंगे? 45 and 15. So LCM and 45 and 15 is 45. So next one, 18, 12 and 18. LCM of 12 and 18 is 36. वो भी किया था हमने, right? So this is our logic to find out the LCM of two numbers, right? So this is our logic. Thank you.